दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि गला बहुत ख़राब था, बोला नहीं जा रहा था। लेकिन चूँकि मैं कल से देख रहा हूँ कि जब से जो है वो ये संजरानी ग्रुप जो है वो इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का जीतता है, तब से जो है ना वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो एक सियासी भूचाल आया हुआ है। जरदारी जी की जो पार्टी है वो समझ रहे हैं कि जरदारी साहब ने कोई बहुत बड़ी गेम खेल दी है, और पीटीआई वाले समझ रहे हैं कि शायद पीटीआई ने बहुत बड़ी गेम खेल दी है। तो भाइयों, इसमें यहाँ पे एक बड़ा अहम नुक्ता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ना जरदारी ने कोई गेम खेली है और ना पीटीआई ने कोई गेम खेली है। ये बात आप क्लियर समझ लो। गेम खेली है असल में तो बलूचिस्तान का जो आज़ाद ग्रुप है, बजन जो ग्रुप गेम खेली है तो उसने खेली है कि पाकिस्तान की दो जो बड़ी पार्टियां हैं, स्पेशली जो नेशनल असम्बली के अंदर अपोजिशन के अंदर बैठी हुई हैं, उन दो पार्टियों को अपने साथ मिला के अपना जो चेयरमैन सेनेट है वो मुंतखब करवाने में कामयाब हुई। तो असल गेम जो खेली है वो बजन जो ग्रुप ने खेली है। यहाँ पे रही जरदारी साहब की और इमरान साहब की बात, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की। तो भाइयों, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने अपना अपना पत्ता खेला है नवाज लीग के खिलाफ। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन कभी दोस्त बन जाता है। तो अब जो इमरान साहब हैं उन्होंने अपने हिसाब से नून लीग के ख़िलाफ़ पत्ता खेला, जरदारी साहब ने अपने हिसाब से नून लीग के ख़िलाफ़ पत्ता खेला, और इन दोनों पत्तों के दरमियान जो फ़ायदा उठाने वाला पत्ता खेला है वो बजन जो ग्रुप ने खेला है। तो भाइयों, ये पाकिस्तान की जीत हुई है, किसी पीपल्स पार्टी के बंदे की या फिर किसी इमरान खान के बंदे की जीत नहीं हुई। एक आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब होकर, एक आज़ाद हैसियत से ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना, ये बजनजो ग्रुप की बहुत बड़ी कामयाबी है। और भाइयों, ना जरदारी का बंदा जीता है ना इमरान खान का बंदा जीता है। बंदा जीता है तो पाकिस्तान का बंदा जीता है। बस यही बात आप लोगों को समझानी थी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। कमेंट्स और अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।